पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों ने कहा है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज नून लीग कायद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किए जाने के अमल को गैर आइनी करार दिया। इन्होंने कहा कि वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। पेंडिंग है, जिस तरह अभी स्टे के हवाले से कहा गया कि एक स्टे पर मौजूद डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग दे देता है और पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे देता है। तो क्या समझते हैं अपोजिशन आप इस तमाम से सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी और किस तरह आप इस बयाने को आवाम तक जो जा रहा है खान साहब की तरफ से उसको नफी करेंगे? जी, उसकी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक़द की गई है और फिर इंशाअल्लाह हम अदालत उज़्मा में अपना जो लीगल बैटल है वो अपने कानूनी माहिरीन के ज़रिए उसको हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह सियासी महाज पे हम मशावरत के साथ भरपूर फैसला करेंगे और इमरान खान को हम चैन से नहीं बैठने देंगे तावक्त के आइन तोड़ने वाले को करार वाकई सज़ा न मिल जाए आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क से गद्दारी हो रही है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से बरह-रास्त गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क से गद्दारी हो रही है जिसके खिलाफ आज इस्लामाबाद रेड जोन के बाहर पुरअमन एहतजाज करेगा। रेड जोन के बाहर ज़मीर फरोशों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होगा और मैं नमाज इशा के बाद खुद भी इस एहतजाज में शरीक रहूंगा। इनका सिर्फ कोशिश ये है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के, तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन जो भी ब्यूरोक्रेसी वो नीचे सारा अमला इलेक्शन वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं सिर्फ ये आपको अवाम को बताना चाहता था कि ये है सिचुएशन। अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी, तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचे। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद जाती मफादात है। मैं समझता हूं कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। श्रीनगर की नगीन झील पर वाक़े 7 हाउस बोट शदीद तरीन आग की नज़र हो गए। इतवार और पीर की दरमियानी शब श्रीनगर की नगीन झील पर वाक़े एक हाउस बोट से आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते दीगर हाउस बोट्स को अपनी लपेट में ले लिया। खुदा के करम से इस आतिशबाज़ी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तखमीना लगाया गया है कि हाउस बोट मालिकान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ टूरिस्ट सारे हाउस बोटों में टूरिस्ट थे, तो आपको पता है आजकल वो हुक्का पीते हैं, तो हुक्का की जो कोल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है,
सुनने में आया है कि वो कोल की वजह से ये सब हुआ है, उसकी वजह से जो कोल, मगर जो टूरिस्ट थे उन लोगों ने अपनी मदद आप करके, अगर उन लोगों ने पहले ही ऑनर को इन्फॉर्म किया होता तो हम और भी प्रॉपर्टी बचा सकते थे। मगर उन लोगों ने, जब तक इसका जो फ्लेम है वो ज़्यादा ऊपर आया तब जाके उन लोगों ने शोर मचाया है। यहाँ से जो लोग थे, जो हमारे क्या नाम इसका, बाकी जो यहाँ पे हाउस बोट वाली या हमारे जो नेबर्स हैं, उन लोगों ने पहला जो काम किया वो टूरिस्ट को निकालने की काम किया। टूरिस्ट का सामान भी उन लोगों ने बचा लिया, टूरिस्ट को बचा लिया, तब जाके उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश की है। 7 हाउस बोट जल गए। नुकसान मुझे लगता है कि अगर 100 करोड़ भी हो तो तब भी ये भरपाई नहीं कर सकते। पुंछ के मंडी इलाके में सारिफिन ने बढ़ती महंगाई और अशिया ज़रूरिया के बेतरतीब दामों पर सियासी अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। इन्होंने कहा है कि बाजारों में तयशुदा कीमतों से ज़ायद पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सारिफिन ने हुक्काम से अपील की है कि वो माह रमज़ान में सारिफिन को राहत पहुँचाए और तयशुदा कीमतों का जायजा ले। आज जो हमारा माई श्याम का जो महीना चल रहा है, उसका जो अब हमारा दूसरा जो है हमारा माई श्याम का रोज़ा चल रहा है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो हमारा जो मंडी का जो निज़ाम है उसमें जो हमारे जो चिकन था, मीट था या सब्ज़ी का, हर दुकानदार का अपना रेट है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो सब्ज़ी का खास करके सब्ज़ियाँ, क्योंकि हमारा इलाका जो है ये इतनी किसी के पास आदमी घर की सब्ज़ी नहीं होती, जो भी देता है फल फ्रूट है वो यहाँ से लेके बाज़ार से जाता है। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका रेट जो है मुकर्रर किया जाए। और मैं कहता हूँ हर रोज़ जो है मार्केट में चेकिंग की जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब जाए तो चिकन की है एक दुकान पे जाओ तो उसका अलग रेट है, मटन की दुकान पे जाओ उसका अलग रेट है, दूसरी मटन की दुकान पे जाओ अलग रेट है। तो सब्ज़ी की जितनी भी दुकानें हैं मंडी में, सब्ज़ी की हर दुकानदार का अपना रेट है। जम्मू से, मुझे कहता हूँ तो जो जम्मू से यहाँ होलसेल देते हैं उनको भी चेकिंग किया जाए, उनकी भी रेट लिस्ट देखी जाए कि जम्मू से किस तरह से माल आता है और लोगों को किस तरह से दस्तियाब होता है। क्योंकि हमारा इलाका जो गरीब है, तो हमारी जो इस वक्त जो हमारी जो हालात जो है वो भी ख़राब है, क्योंकि लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। इंतज़ामिया से गुजारिश है, ख़ास करके डीसी साहब से कि वो हमारे तहसीलदार साहब से कि वो यहाँ के मौके पे जाके, और ख़ास करके जो हमारी जो मंडी की जो मार्केट है, जो इस वक्त रमज़ान के महीने में ज़रूरियात हैं, जैसे जितनी भी ज़रूरियात हैं, जो उसको देख के ताकि इसका जो रेट है वो फिक्स किया जाए। मंडी से आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से मैं ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि यहाँ के जो रेट्स हैं बाज़ार के, मार्केट के, सब्ज़ी के हों, फ्रूट्स के हों, मीट वगैरह के हों, जितनी भी ज़रूरियात है जिनकी जो है आजकल की ज़्यादा लगती है, सब्जियां ज़्यादा होती हैं, फ्रूट्स जो है अच्छे मार्केट में। और भी मैं आपको बताऊं कि रेट जो है अलग अलग रेट है, अपने अपने रेट लगा के रखे लोगों के। इसलिए मैं आपकी वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो रेट हैं मार्केट के ये एक जैसे होने चाहिए, इनकी रेट लिस्ट वगैरह होनी चाहिए, जिससे लोगों को जो है वो अच्छी तरह से फ़ायदा होगा। दूसरा रमज़ान है, लोगों को सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट वगैरह जो है वो बिल्कुल ताज़ा मिले। जनूबी कश्मीर कोलगाम में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर आज मार्केट चेकिंग की गई और अशिया के मियार और उनकी कीमतों का जायजा लिया गया। इस मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानात मोहर बंद कर दी गई और जुमला 7,000 रुपये के मुख्तलिफ चालानात भी आयद किए गए। हमारा जो पाक महीना रमज़ान है वो शुरू हो गया है, तो इसमें लोगों के जो खाने पीने के आदात है, चीज़ें हैं, वो ज़्यादा खपत होती है उन चीज़ों की।
उन पे जांच रखने के लिए वो क्वालिटी उनको मिले और वो भी एक प्रॉपर रेट पे जो नोटिफाइड सरकार ने निकाली है उस पे उनको वो चीज़ें मिलें, उनको आसानी हो वो चीज़ें मिलने में। इसलिए हम आज मार्केट चेकिंग पे आ गए। हमने बहुत सारे जो दुकानात है इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी रिटेल है, जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती है इस माह मुबारक में, उन दुकानों को हमने जांच की, उनसे हमने चेक किया कि वो प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं और उससे ज़्यादा फिर जो रेट है वो प्रॉपर है नोटिफाइड गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसी पे बेच रहे हैं कि नहीं। इसीलिए हमने आज जो मार्केट एक्सटेंसिव मार्केट चेकिंग की, ये इसी सिलसिले में है कि लोगों को माह मुबारक में हम आराम से जो चीज़ें उनको चाहिए वो अच्छे रेट और अच्छी क्वालिटी की मिले। सर, मटन की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने जो पहले रेट फिक्स किए, लेकिन अभी तो इस वक्त जो बाजार में मिल रहे हैं वो 600-700 रुपये में पर केजी मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? आप माने उसी के लिए हम आए थे। हमने कुछ जो मीट शॉप्स हैं उन्हीं पे हमने छापा मारा, वहाँ पे हमने पाया कि जो रेट्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो नोटिफाइड जो हुई है उन पे वो नहीं बेच रहे हैं। इस सिलसिले में हमने 1-2 शॉप्स को सील भी किया है और हम कोशिश करेंगे जो कि गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड रेट है उसी पे वो बेचे और लोगों को उसी रेट पे वो सामान मुहैया हो। सर, आज तो अक्सर गाँव में भी मिल रहा है 200 रुपये पर केजी चिकन मिल रहे हैं, बॉयलर मिल रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? गवर्नमेंट की उसमें नोटिफाइड जो रेट है 150 की, तो हमने उन पे भी जो पोल्ट्री हमारे यहाँ पे उससे डील करते हैं उन शॉप्स या जो फिर वो वहाँ से जो मेन जो उनके डीलर्स हैं उन पे भी हम जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड रेट है वो ग्राउंड पे हम इम्प्लीमेंट करें और लोगों को आसानी हो इन चीज़ों को लाने के लिए और उनको फिर खरीदने के लिए। सर, मैसेज क्या देना चाहते हैं जो महंगाई कर रहे हैं इस माह रमज़ान मुबारक में? नहीं, उनके लिए तो क्या मैसेज, उनको तो बिल्कुल अपने जहन से भी क्लियर है और अपने दीन से भी क्लियर है कि जो महंगाई है वो सही चीज़ नहीं है। वो उनको चाहे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, उस चीज़ से बचें और लोगों को इन बरकत वाले अय्याम में वो चीज़ें दें और उस रेट पे दें जो उनको चाहिए और लोगों को आराम पहुंचाएं। ये हमारा दीनी मनसब भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ साथ हम ऑफिसर्स पे भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम जाएं, चेक करें और अगर कहीं पे इस पे नहीं हो रहा है, अमल नहीं हो रहा है, तो उनको पकड़ के लोगों के सामने लाएं और उनको अमल करवाने पे मजबूर करें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने अवाम में बरहमी पैदा कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल फी लीटर 40 पैसे मजीद महंगा हो गया। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले मुसलसल इजाफे के असरात अशियाए खुर्दनोश पर भी पड़ रहे हैं। तेल पेट्रोल पहले ही आसमान को छू रहा था, फिर इन दिनों इजाफा हुआ था, तो अभी फिर 108 रुपये चल रहा है। तो अभी आम आदमी का तो मुश्किल है डलवाना, क्योंकि कुछ तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका मुश्किल है, तो जो हमारे जैसे जॉबलेस लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं हम, तो हम गाड़ी की तो ज़रूरत है। हर इंसान को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, हर इंसान की परेशानी है, गाड़ी तो रखेगा, बट अब इस हालत में वो क्या रखेगा। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होता है तो बीजेपी सरकार ये कहती है कि महंगाई कम करेंगे, तेल की कीमतें कम होंगी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो कीमतें दुगनी हो जाती हैं। आज और पेट्रोल की हर दिन ये डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी करते हैं और डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि लोग कहाँ जाएंगे जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो नेचुरली जो बाकी चीज़ें उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। किराया आप देख लीजिए कहाँ है, आए लोगों को, गरीब लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और इस महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर बगैर पार्टी पॉलिटिक्स का सभी पार्टी को इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करें और इस महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करें। तेल और पेट्रोल और इसकी गैस की कीमतों में इजाफा ये होता रहा है कि जब कहीं इलेक्शन हो तो उसमें वादे बहुत किए जाते हैं कि हम जी इसमें रेट कम करेंगे, पेट्रोल में, बाकी इसमें गैस वगैरह में, लेकिन अब इस बार जो यूपी के इलेक्शन हुए हैं इसमें ये देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसके बाद आसमान को छू रहे हैं रेट्स। पेट्रोल आप देख रहे हैं कि रोज़ाना बढ़ रहा है, इसी तरह से गैस जो 50 रुपये बढ़ गया है। और मैं किस चीज़ की आपसे बात करें, हम बड़े दुख की बात है। महंगा है बहुत ज़्यादा, साइकिल खरीदना है हमें अगले महीने तक। कितना फर्क पड़ रहा है आपके लिए?
हाँ, गाड़ी बेच के साइकिल खरीदने वाले हैं बहुत जल्दी। सरकार का है पेट्रोल 150 रुपये दे तो हम ले हैं, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र 200 ले हैं, 250 रुपये लीटर पेट्रोल ले हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना दे पहले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ और जम्मू के यूथ सदर एजाज जान ने आज पुंछ के मुज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ के लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो पुंछ के मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोगों को दरपेश बुनियादी मसाइल फ़ौरन हल करे। एक रोड जो पिछले 7-8 महीने से इसका काम चल रहा था, एक दो जगह कुछ मुश्किलात की दिक्कत थी, जिसके लिए हम मौके पे हम आए, हमने उनकी ज़मीन है उनसे बात की और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुतमईन उसमें हो गए और वहाँ पे काम जो है शुरू किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जगह जगह जहाँ जहाँ परेशानी आती है उसको अगर मौके पे जाके उसको हल किया जाए, उससे जो है जो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमारी जो लैंड कंपनसेशन है, हमारे जो ब्रेस्ट वॉल्स या कोई डंगे वहाँ लगाने की बात वहाँ हो, तो इससे आने वाले दिनों में जो है वो नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी है यार। तो नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी है यार। चलो वो तो मैंने छुड़वाया, देखो वहाँ तक पूरा हो रहा है। तो नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी है यार। चलो वो तो मैंने छुड़वाया, देखो वहाँ तक पूरा हो रहा है। तो नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी है यार। चलो वो तो पुंछ में एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। तफसीलात के मुताबिक पुंछ के सुरनकोट इलाके में पीर के रोज़ दोपहर 12 बजे संगला नाले में मुकामी लोगों ने लाश देखी, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स ज़हनी तौर पर माजूर बताया गया। CRPF 110 बटालियन की जानिब से पुलवामा में राइजिंग डे के तहत एक मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिसका बच्चों को मुशाहिदा करवाया गया। और इसी के साथ गीता पाठ पर आज के कार्यक्रम का उद्घाटन प्रारंभ हो चुका है। तिथि पर सारे स्टॉल का निरीक्षण करते हुए बहुत अच्छा इस धरती पर इस ऐसी सरजमी पे हमें ड्यूटी करने का अवसर मिला है। हालांकि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं, हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं। आपको पता ही होगा कि बिल्कुल इस कैंप परिसर के बिल्कुल ही समीप में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो सिर्फ न हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिसे पुलवामा कांड के नाम से जाना गया, जिसमें हमारी बटालियन के एक साथी सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैं इस सुखद आयोजन के अवसर पर भी उन्हें स्मृत करता हूं और मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं कि इन शहीदों की लहू की वजह से हम यहां पे सुरक्षित हैं, आप यहां पे सुरक्षित हैं और हम सभी इतने अच्छे सुखद और आनंदमय अवसर का
के साक्षी बनने के सौभाग्य प्राप्त करने का हमें अवसर मिला है। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यूनिट का रेजिंग डे है, इस यूनिट के रेजिंग डे में बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों को जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों का यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगा करके पूरी यूनिट के कर्मी अपना समय और सहयोग देकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं पूरी यूनिट के साथ बहुत अति प्रसन्न हूँ। जैसा कि इस यूनिट के सभी कर्मियों ने मिलजुल करके समय और श्रमदान करते हुए बहुत अच्छे आयोजन का यहाँ पर व्यवस्था किया था, देख करके आज दिल बहुत ही गदगद है। इसके लिए मैं पूरी यूनिट के साथ आज इतना उत्साहित हूँ, इतना भावविभोर हूँ कि ऐसा आयोजन बार बार करने से हम लोगों का मनोबल अप होता है। जैसा कि ओप्स एरिया के अंदर ड्यूटी करते करते जवान मानसिक रूप से थक जाते हैं, इस दौरान छोटे छोटे मनोरंजन के साधन करके हम लोग अपने भाव को, अपने विचार को, अपने मनोबल को बढ़ाते हैं और उत्साहित होते हैं। और बीच बीच में कभी कभी छोटे छोटे खेलों का आयोजन कर करके जवानों को उत्साहित करने का काम किया जाता है। मानसिक रूप से ड्यूटी करते करते जवान जब थक जाता है तो कभी कभी बीच इनको गेम का आयोजन करा करके हम लोग आपस में मनोरंजन कर लेते हैं, क्योंकि घर और परिवार से दूर रहने पर वादी कश्मीर और पीर पंजाल के इलाकों में इन दिनों मौसम खुशगवार है। इस दौरान वादी कश्मीर और पीर पंजाल के इलाकों में सयाहों का भी काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। आज रामबन में सयाहों को काफ़ी मसरूर देखा गया। नाम मदन लाल है। मैं नत्था टॉप जहाँ टूरिस्ट का काम करता हूँ, टूरिस्ट गाइड हूँ। जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा है, हमारी भी रोजी रोटी इधर ही टूरिस्ट से ही चलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। बाहर का भी बहुत मतलब व्यू देखने लायक पॉइंट है, जगह जहाँ पे ये बर्फ़ है आपके सामने। हम मतलब बच्चे जब आते हैं खुश हो के स्लेज वगैरह करते हैं, टूरिस्ट को स्लेज वगैरह करवाते हैं। जीव शर्मा जहाँ पर फोटोग्राफर, यहाँ नत्था टॉप में। यहाँ पे काफ़ी बाहर से विजिटर आ रहा है। इस वक्त बाहर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस वक्त नत्था टॉप में। तो सभी सैलानी आ रहे हैं, हमारी अच्छी रोजी रोटी चल रही है और बर्फ़ का भी इंजॉय कर रहे हैं सवारी, और हमारी भी रोजी रोटी चल रही है यहाँ पे। मैं सुग्रीव सिंह, वाइफ मेरी नीलम सिंह। हम लोग यहाँ हरियाणा से आए हुए हैं और हरियाणा में और पूरे इंडिया में बहुत गर्मी चल रही है इस समय। मार्च के महीने में इतनी गर्मी होती नहीं है। मोस्टली अप्रैल में भी हम लोग आए थे तो काफ़ी थोड़ा ठंड था उधर, लेकिन अभी इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मार्च में ही स्टार्ट हो गई गर्मी। अभी इधर आए हुए हैं नत्था टॉप पे, काफ़ी ठंड है, अब बर्फ़ भी पड़ी हुई है। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अब नेक्स्ट ईयर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिर से आएंगे इसी टाइम पे और एंजॉय करेंगे बर्फ़ का। वाकई में हमने पहली बार ही बर्फ़ देखी है, इसके लिए हम लोग थैंक्स करेंगे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी। टॉप, नत्था टॉप सरासर बहुत ही अच्छी जगह है। और इवन वैष्णो देवी भी अच्छा है, क्योंकि वैष्णो देवी हम आ रहे हैं तो हमें ये घूमना ही चाहिए। एक्चुअली पत्नी टॉप और नत्था टॉप तो हमें घूमना ही चाहिए। जी मेरा नाम विजय है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई जरूरत नहीं है हमारे को एसी कूलर की, पंखे की। आओ यहाँ मौज करो, इतनी खुशी मिल रही है। फैमिली के साथ आए हुए हम, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नोएडा में बर्फ मिलेगी आपको, कहीं बर्फ नहीं मिलेगी इस टाइम, यही मेरे बर्फ मिलेगी। मैं प्रशंसा, मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। ये मेरी फैमिली है, मेरी बहन और मेरे पीछे मेरा बच्चा और हस्बैंड भी हैं। पुणे में भी बहुत वेदर गर्म था, बहुत हॉट हो गया था, वहाँ पे 39 डिग्री तक टेम्परेचर था। इसीलिए हम थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स है, वेदर काफी प्लीजेंट है। और यहाँ पे आइस की वजह से ना थोड़ा थोड़ा कोल्ड भी लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं है, बहुत प्लीजेंट, बहुत मॉडरेट वेदर है, काफी एंजॉयमेंट हो रहा है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा वेदर है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर के मैसूमा में अस्करी हमला, सीआरपीएफ एहलकार हलाक, दूसरा हुआ जख्मी। इलाके की कर दी गई नाकाबंदी, हमलावरों की तलाश जारी।
लाजोरा पुलवामा में भी नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग, बिहार के रहने वाले 2 मजदूर हुए जख्मी। नौशेरा में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक दरअंदाज जाँ बहक। पुंछ में LOC के करीब फोर्सेस का ऑपरेशन, हथियार व गोला बारूद किया गया बरामद। DG BSF ने किया कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों का दौरा, ड्रोन के खतरात से निपटने के लिए किए गए इकदाम का किया मुआयना। अमशीपुरा मुतनाज़ा इनकाउंटर मामले में हुई पेशरफ्त, मुलजिम कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुआ आगाज। जम्मू में कांग्रेस का एहतजाज, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ किया मुजाहरा। जी अमीर ने कहा कमीशन ने लोगों की आंखों में झोंकी है धूल। हदबंदी कमीशन के अरकान से रविंद्र रायना ने की मुलाकात, कहा कमीशन के खिलाफ कांग्रेस कर रही है प्रोपेगेंडा। श्रीनगर में हाउस बोट्स आतिशबाजी वाक़े में लाखों रुपए के हुए नुकसानात, नगीन झील के 7 हाउस बोट्स जलकर हुए खाकिस्तर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 40 पैसे का इजाफा, बढ़ती महंगाई पर सारिफिन में पाई जा रही है शदीद बरहमी। और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए दलाइल, मंगल को होगी इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।